हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से स्टडी करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग। और बिल्डिंग ड्राइंग में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टी जंक्शन। और जो टी जंक्शन होगा दोस्तों वो हमारा 1.5 ईंट के लिए होगा, यानी कि 1.5 ब्रिक, ठीक है, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो आज दोस्तों हम लोग जो टी जंक्शन बनाएंगे वो हमारा रहेगा 1.5 ईंट के लिए, यानी कि 30 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। तो ये आज हम बनाने वाले हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि आपने दोस्तों अभी तक जो मैंने 20 सेंटीमीटर का टी जंक्शन बता दिया है वो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड आपका 30 का है, ठीक है। अगर 20 का समझ में आ जाएगा तो 30 का आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, और अगर 30 का आज समझ जाएंगे तो कल जो मैं आपको 40 वाला बताऊंगा वो भी आप बहुत बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से समझने के लिए आप इनके पहले के लेक्चर ज़रूर देख करके आएँ, ठीक है। तो टी जंक्शन का ये क्वेश्चन हम लोग करने के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़िए। दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन हमने ले रखा है उसको हम पढ़ते हैं, फिर जो उसकी ड्राइंग रहेगी उसको हम लोग बनाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला है इंग्लिश बॉन्ड में 1.5 ईंट, यानी कि दोस्तों आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतनी मोटी दीवार के लिए टी जंक्शन तैयार करना है, और आपको उचित स्केल मान लेना है, और जो आपका टी जंक्शन रहेगा उसका आपको प्लान दिखाना, यानी कि टॉप व्यू दिखाना है, ठीक है। इंग्लिश में बोला है शो द प्लान ऑफ अ टी जंक्शन फॉर 30 सेंटीमीटर थिक वॉल, यानी कि आपका 1.5 ईंट यानी 1.5 ब्रिक, ठीक है। और विथ अ सुटेबल स्केल इन इंग्लिश बॉन्ड, आपको एक स्केल मान लेनी है, वो सेल्फ से माननी है, और इंग्लिश बॉन्ड में ये दिखाना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख रखा था। तो चलिए दोस्तों, अब जो इसकी ड्राइंग है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, आज की जो ड्राइंग है हमारी टी जंक्शन की, ठीक है, वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज की जो ड्राइंग है दोस्तों वो हमारी 1.5 ईंट के लिए है, यानी कि 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आपको बात बता देना चाहता हूँ, 30 सेंटीमीटर का मतलब ये नहीं है। एक सेकंड, मुझे ना ब्लैंक पेज नहीं मिल रहा है, एक सेकंड दोस्तों, चलिए इसमें बता देते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जो हमें 1.5 ईंट की दीवार खड़ी करनी है टी जंक्शन में, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है हम बना रहे हैं टी जंक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से टी जंक्शन बनाएंगे तो ये जो थिकनेस रहेगी हमारी ये वाली, ठीक है। अब मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बनेगा तो कुछ इस तरीके से ना, टी जंक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये जो थिकनेस है वो आपकी कितनी होगी, 30 होगी। ये जो थिकनेस है वो 30 होगी, ये जो थिकनेस है वो भी 30 होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान आप रखना कि आपकी ये जो बॉल है ये वाली, इसकी थिकनेस तो आप 30 रख सकते हैं, ठीक है, रखना ही है। और लेकिन जो ये साइड में ये वाली जो बॉल है ये वाली, जो कि इससे आकर के 90 डिग्री पे ऐड होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी थिकनेस आपको 30 ही रखनी है। इसकी दोस्तों आप 20 भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा मान लीजिए ये कोई रूम है, ठीक है, ये हमारा अगर कोई रूम है और इस रूम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से एक बॉल, यहाँ से दीवार एक खड़ी कर दी। तो जब मैंने घर बनवाया होगा तो ये जो दीवार है आउटर वाली, ये जो आउटर वाली हैं इनको मैंने पहले बनवा दिया होगा, ठीक है, इनको मैंने पहले बनवा दिया होगा। और मुझे अगर इन फ्यूचर कभी भी इस रूम का पार्टीशन करना है तो मैं ये दीवार खड़ी कर सकता हूँ बीच वाली, ठीक है। और इसमें कोई लोड भी नहीं आएगा, क्योंकि जो ये आउटर वाली दीवार है इस पे लोड आ रहा होगा जब हमने घर को बनवाया होगा। तो इसलिए ये जो आउटर दीवार है, ये हो गई, ये हो गई, और ये वाली और ये वाली, इनको हमें इस तरीके से डिजाइन करना है ताकि ये लोड बियर कर सके, इसलिए इनकी चौड़ाई अधिक से अधिक रहना चाहिए। अब जो टी जंक्शन निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है, देखिए, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार। तो अब जो ये आउटर दीवार है इस पर लोड आएगा, इसलिए इसको चौड़ा होना अधिक ज़रूरी है, मतलब इसकी चौड़ाई रखना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसको 30 सेंटीमीटर का रख सकते हैं। लेकिन जो ये वाली दीवार है जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये वाली, ये टी शेप जैसा ही तो है ऐसे। तो ये जो दीवार है इस पर अगर आप कह सकते हैं थिकनेस 20 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक लो आपकी कह सकते हैं, आपकी एक ऐसी दीवार है जिस पे लोड नहीं आ रहा होगा। एक पार्टीशन दीवार है, पार्टीशन दीवार पे आपका लोड नहीं आता है,
ठीक है। अभी जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो टाइप्स ऑफ बॉल आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे सब बताएंगे कि आपकी कौन सी आपकी लोड बेयरिंग होती है, कौन सी नॉन लोड बेयरिंग होती है। ये जो दीवार है एक नॉन लोड बेयरिंग दीवार है जिस पे लोड ही नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको भविष्य में कभी भी कमरे का पार्टीशन करना है तो आप कर सकते हैं, बस पार्टीशन इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ की चीज़ें यहाँ ना दिखाई दें और यहाँ की चीज़ें यहाँ ना दिखाई दें, ये दो रूम अलग अलग सेपरेट हो जाएं। यहाँ पे लोड का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस दीवार को कम से कम थिकनेस का बनाएंगे ताकि हमारा कॉस्ट यहाँ से कम लगे, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए इसी दीवार को 30 सेंटीमीटर का बना देंगे तो हमें अधिक से अधिक ईंटें लगेगी, अधिक से अधिक सीमेंट कंक्रीट लगेगी, या हम सीमेंट मसाले से बना रहे हैं तो हमें अधिक से अधिक सीमेंट मसाला लगेगा। इसलिए हम ये देख करके चलेंगे कि हम कम से कम थिकनेस की बॉल बनाएं, बस पार्टीशन हो जाए और लोड उस पर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा, आपने देखा भी होगा अपने घरों में कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा रूम है, ठीक है, और इन फ्यूचर अगर हमको उसको पार्टीशन करना है तो हम बीच में एक छोटी दीवार खड़ी कर देते हैं, ठीक है, उस पर लोड ही नहीं आता है, ठीक है। तो उसको हम कम थिकनेस का भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए जो ये टी जंक्शन हम बनाएंगे इसमें जो ये वाली बॉल है वो हम लोग कितनी रखेंगे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 20 रखना, ठीक है। कितनी रखना, 20 रखना, कम से कम रखना, क्योंकि हम बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये भी हमें देख करके चलना है ताकि उसमें हमारा कम से कम कॉस्ट लगे और चीज़ हमारी अच्छी बन जाए। तो हम क्यों बनाए 30 सेंटीमीटर का, है ना, हम 20 सेंटीमीटर का ही लेके चलेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जो ये वाली दीवार है ये आपकी एक मेन बॉल है, यहाँ देखिए कमरे की मेन बॉल है जिस पे आप अगर लिंटर डलेगा ऊपर से तो उस पर लोड आएगा, तो इसका मोटा होना ज़रूरी है, इसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर रखनी ज़रूरी है, जबकि इस वाली बॉल की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसकी आप 20 भी रख सकते हो। तो इसीलिए इसकी जो हम थिकनेस दिखाएंगे वो 20 दिखाएंगे आज के टी जंक्शन में, ये बस बताना था मुझे, ठीक है। और डेढ़ ब्रिक का साइज़ आपको पता ही है 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब इसके लिए भी स्केल माननी पड़ेगी, तो मैं स्केल यहाँ पे मान लेता हूँ। स्केल मैंने 1/10 की मान ली, और अब ये 30 सेंटीमीटर है तो 10 से मैं भाग दूंगा तो मेरी 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब मैं ये वाली दीवार को 20 मान रहा हूँ तो ये 20 सेंटीमीटर के हिसाब से 10 से भाग दूंगा तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि मैं जो ये दीवार बनाऊंगा ये 3 सेंटीमीटर मोटी बनाऊंगा ड्राइंग शीट में, और ये 2 सेंटीमीटर मोटी बनाऊंगा, ठीक है। अब ब्रिक का साइज़ कर लेते हैं, तो ये 20 होता है, 10 होता है और ये 10 होता है। मैं आपको हर एक ड्राइंग शीट में पहले ही यहाँ पे स्केल में चेंज करके बता देता हूँ ताकि आप बाद में डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये साइज़ याद रखना आपको, ठीक है। जो ये दीवार बनानी है वो 3 सेंटीमीटर मोटी बनानी है, ये वाली 2 सेंटीमीटर मोटी बनानी है। और दोस्तों यही एग्जाम में भी आता है, आप परेशान ना हो कि 3 का आ गया तो फिर क्या करेंगे, 2 का ही आता है आपका, ठीक है। और 2 का अगर समझ में आ गया तो 3 का भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये ब्रेक का साइज़ याद रखना। चलिए अब हम करते हैं दोस्तों कंटिन्यू अपनी ड्राइंग को, किस तरीके से हम बनाएंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो हम अपनी ड्राइंग को एक साइज़ दे देंगे दोस्तों, ठीक है। तो साइज़ किस तरीके से देंगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से जैसे मैंने ड्रॉ करी, ओके। अब इसका सेंटर पॉइंट लेंगे जैसे हमने 20 सेंटीमीटर वाले में लिया था। तो मैंने ये एक सेंटर पॉइंट लिया। सेंटर पॉइंट जो मैंने लिया दोस्तों, इसको लेने के बाद मुझे 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, 1 सेंटीमीटर नीचे। अगर मैं ये जो साइड में दीवार बनाऊंगा ऐसे, वो मैं 20 सेंटीमीटर मोटी बना रहा हूँ तो मुझे 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, 1 सेंटीमीटर नीचे जाना है। लेकिन अगर वही 30 की बनाता तो फिर मुझे 1.5 ऊपर जाना पड़ता, 1.5 नीचे जाना पड़ता, ठीक है। तब टोटल जाके 30 होता, अब ये टोटल जाके 20 हो रहा है, ठीक है। इतना कर लेना है। इसके बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे रख करके 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक पॉइंट लगाना ऐसे, फिर इस वाले पॉइंट पे रख करके 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट यहाँ पे लगाना ऐसे, ठीक है। इसके बाद जो ये दोनों पॉइंट मिले हैं, यहाँ से नीचे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, एक नीचे लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करना है, और इनको बढ़ा देना है आगे की ओर ऐसे, ओके। तो अब जो ये दीवार बनी है ये वाली, ये जो थिकनेस है आपकी वो ये वाली 30 है और ये 20 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए अब इसको कटिंग लाइन से हम दिखा देते हैं, और इसको यहाँ पे कटिंग लाइन से दिखा देते हैं। आपको यहाँ परेशान नहीं होना कि ये कैसा साइज़ दे दिया, एक मोटा ज़्यादा है एक कम मोटा है, ठीक है। तो ऐसा आपने क्यों किया वो पता है आपको, आपका कम से कम कॉस्ट लगे इसलिए, ओके। तो ये आपका एक सेकंड दोस्तों, ये ना बार बार प्रॉब्लम करता है। चलिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये बीच में ना कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है कैमरा, ठीक है। तो ये आपका एक टी साइज़ आपने दे दिया अपनी
दीवार को, ठीक है। अब दोस्तों आपको जो इसमें ईंटें लगानी है वो सबसे पहले या तो हेडर के फॉर्म में लगाइए, फिर स्ट्रेचर के फॉर्म में लगाइए, ठीक है। तो वो तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन अगर आपने दोस्तों कल की जो है 20 सेंटीमीटर वाली ड्राइंग पड़ी हुई है, ये देखिए ये कल की ड्राइंग है 20 सेंटीमीटर वाली, तो फिर आप इसको भी बना लेंगे। बस कुछ भी नहीं करना, ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको 30 करने के लिए हमें एक ईंट और साइड में बढ़ाना पड़ेगा, है ना। एक ईंट हमें साइड में और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी 20 है, अगर 30 करनी है, अगर हम एक ईंट और साइज में चिपका दें ऐसे, एक ईंट हम साइज में और चिपका दें ऐसे, तो ये 30 हो जाएगी, फिर ये टोटल 30 हो जाएगी, ठीक है। क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 20 रखनी है तो वो तो है ही। इसी तरीके से इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो इसको करने के लिए जो ये वाली दीवार है इसमें हम करते क्या है कि जो ये अंदर वाली ईंट है राइट साइड वाली, उसको तो फिक्स रखते हैं, उसको तो फिक्स रखते हैं ऐसे ही, लेकिन जो ये वाली ईंट है इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो फिर ये जो टोटल है वो आपको 30 मिल जाती है, ठीक है। 20 और 10 30, इतना काम करना है, बस ख़त्म हो गई आपकी ड्राइंग। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको साइड में ही रखता हूँ ताकि आप इसको समझते जाएं इस तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि जो ये वाली ईंट है, ये तो आपकी ईंट इस तरीके से लगेंगी, इसमें इस तरीके से इसमें तो लगेंगी, लेकिन जो ये राइट साइड वाली देख रहे हैं आप, ये वाली, ये और ये, ठीक है, मैं इसमें मार्किंग कर रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे पहले तो फिक्स करके लगाना है, जैसे मैंने ये बताया आपको यहाँ पे। फिर ये जो ईंट है इसको 90 डिग्री रोटेट करके लगाएंगे, यहाँ आउटर साइड है, ओके। तो आप पहले क्या करिए, यहाँ पे इस तरीके से रख करके MD, ये देखिए 1 सेंटीमीटर पे इस तरीके से पॉइंट लगा लीजिए, कितना 1 सेंटीमीटर पे, और इसको ऐसे आप खींच दीजिए पहले तो, क्योंकि ईंट आप इस तरीके से लगानी है तो उसके लिए ज़रूरत है आपको इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपको लगाना है ये ईंटें, तो ये इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब इसको मैच करा दीजिए पहले, यहाँ पे ये मैंने मैच करा दिया, और ईंट आप पहले सेंटर से लगाएंगे फिर आउटर साइड जाएंगे, ये ध्यान रखना है, मैं हर ड्राइंग शीट में बताता हूँ आपको। तो अब यहाँ से जो ईंट की लेंथ है वो 2 रहेगी, ये देखिए 1 2 3। और दोस्तों जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो आप पिछली ड्राइंग शीट को साइड में रख के ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत हिंट मिलेगी आपको, और मैं समझाने के लिए इसीलिए आपको साइड में रख करके भी बता देता हूँ। तो आप अभी ये वाला जो ईंट लगी हुई है ये वाली आप लगा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका 2 2 4 और 2 6, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये आपने लगा दी, ठीक है। इस तरीके से लगाना है आपको। तो ये कंप्लीट हो गया। अब जो ये आउटर साइड वाली ईंट आपको लग रही है इसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे ऐसे, तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको लगा देंगे यहाँ साइड में। तो उसको लगाने के लिए मैंने बताया था सेंटर से स्टार्ट करेंगे, तो सेंटर से लगाने के लिए पहले हम ऐसे मिला देंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमने देखिए इस तरीके से सेंटर में ईंट लगा दी। अब बस इसी तरीके से लगाते जाना है ऊपर, उसी तरीके से नीचे की ओर, ठीक है। तो आपको 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट ले लेना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से नीचे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैच करा दीजिए इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, फिर इसको और इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये ईंट आपने यहाँ पे लगा दी। इसी तरीके से दोस्तों जो ऊपर वाली हैं उनको सभी को मैच करा दीजिए। तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, फिर ये, इसके बाद ये एंड आफ्टर ये, ठीक है। तो ये देखिए ये 30 सेंटीमीटर की दीवार आपकी तैयार हो चुकी है। बस हमने 20 सेंटीमीटर में ही थोड़ा सा चेंज किया है। अब यहाँ पे हेडर और स्ट्रेचर की कन्फ्यूज़न बच्चों में आ गई होगी, मुझे पता है। देखिए मैं अभी समझाता हूँ आपको, आप परेशान ना हो। ये 30 सेंटीमीटर है, कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जब सामने से देखा जा रहा है तो हेडर भी दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर भी दिखाई दे रहा है, क्या दिक्कत है? सामने से जब देखा जा रहा है तो हेडर भी दिखाई दे रहा है और स्ट्रेचर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप थोड़ा सा समझें यहाँ पे, जब दोस्तों हम ईंट को लगाते हैं, अगर हेडर की फॉर्म में लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे सामने से, तभी तो हेडर दिखाई देगा। और अगर स्ट्रेचर की फॉर्म में लगाते हैं तो इस तरीके से स्ट्रेचर दिखाई देता है सामने से, और यहाँ से देखने पे आपको हेडर दिखाई देता है। तो अगर मान लीजिए सामने से हेडर दिखाई दे रहा है तो साइड से स्ट्रेचर दिखाई देना चाहिए, और अगर सामने से स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हेडर दिखाई देना चाहिए। क्या ये नियम फॉलो हो रहा है? तो देख लीजिए हो रहा है।
अगर आपने यहाँ देखिए आउटर साइड वाली पहले ये वाली ईंट देखी तो आपको यहाँ से जो है, एक सेकंड, ये ना बार बार क्वालिटी क्यों डाउन हो रही है दोस्तों, एक सेकंड दीजिए, मैं अभी समझाता हूँ आपको, आप परेशान ना हो। चलिए अब ये दोस्तों बढ़िया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा था कि ये आपका रूल फॉलो होना चाहिए। अगर आप सामने से स्ट्रेचर देख पा रहे हैं तो साइड से हेडर दिखाई देना चाहिए। तो अगर आप ये आउटर साइड वाले ईंटों को देखेंगे गौर से तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर, तो साइड से उस ईंट का हेडर दिखाई दे रहा है। अगर इस वाली ईंट को देखें तो यहाँ से आपको हेडर दिखाई दे रहा है, और यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको स्ट्रेचर दिखाई देगा। इन ईंट को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, इन सभी ईंटों को, तो इस ईंट का आपको स्ट्रेचर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रूल फॉलो होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैंने बताया था कि जो ये वाली आप दीवार आगे बढ़ाएंगे उसमें पहले क्यू इनक्लोजर लगाएंगे, तो क्यू इनक्लोजर लगा दीजिए यहाँ पे 0.5 पे। ये देखिए, ये मैंने क्यू इनक्लोजर लगा दिया, ठीक है। अब क्यू इनक्लोजर लगाने के बाद बाकी की ईंटें आपको सेम लगानी है जैसे इसमें लगी हुई हैं, जैसे इसमें ईंट लगी हुई है बाकी सेम लगा दीजिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ओके। तो ये आपकी जो दोस्तों 30 सेंटीमीटर के लिए वो कंप्लीट होगी, लेकिन जो ये वाली थिकनेस होगी ये आपकी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये आपकी 20 सेंटीमीटर होगी, ओके। अब इसमें आपको नेमिंग करनी है, तो दोस्तों नेमिंग कर दीजिए। ये आपका हेडर दिखाई दे रहा है, ये आपका स्ट्रेचर, और ये आपका हेडर, यहाँ पे क्यू इनक्लोजर है, ये आपका क्यू इनक्लोजर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी होती है। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोस्तों सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पहला रद्दा तैयार हो गया, और पहले के जैसा तीसरा और पांचवा भी होता है, ठीक है। तो ये तैयार हो गया। अब आपको तैयार करना है दूसरा। तो दूसरा दोस्तों जो यहाँ पे साइड में तैयार होगा वो बिल्कुल इसके जैसा तैयार करना है आपको। बिल्कुल जो ये बना है ना, बिल्कुल इसी के जैसा बना देना है। बस फिर साइड में करना क्या है, बिल्कुल सेम बनाना है 20 के जैसा ही। बस बाद में इस तरीके से ईंटें चिपका देना साइड में, ऐसे ऐसे, ये। तो ये फिर टोटल जो थिकनेस मिलेगी आपको वो 30 मिल जाएगी और आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले जो ये पेन से बनी हुई ड्राइंग है, पेन से जो ड्राइंग बनी हुई है पहले वो कंप्लीट कर लीजिए और बाद में ये भी आ जाएगी, ठीक है। तो पहले तो हम साइज़ दे देते हैं अपनी दीवार को। तो चलिए दीवार को सबसे पहले साइज़ दे देते हैं हम लोग। तो साइज़ देने के लिए मैंने यहाँ से ये लाइन खींची, ये मैंने लाइन खींची, और एक साथ साइज़ नहीं देंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने बताया भी था। ये आपका 30 सेंटीमीटर रहेगा। एक साथ आपको दीवार को साइज़ नहीं देना है दोस्तों, ये मैं कल भी बता चुका था आपको। पहले ये वाली दीवार कंप्लीट करेंगे, फिर जा कर के आप दूसरी दीवार को बनाएंगे। अगर एक साथ साइज़ दे देंगे तो गड़बड़ा जाएंगे आप, ठीक है। ये इस तरीके से, ये मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया, ये मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। चलिए, तो अब आपको दोस्तों पहले ये वाली कंप्लीट करना है, ठीक है। ये वाली जो ईंटें लगी हुई हैं ये वाली पहले आपको ये लगानी है सारी की सारी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इनको हम लगाते हैं। तो इनको लगाने के लिए पहले तो हम 2 सेंटीमीटर पे इस तरीके से 2 सेंटीमीटर पे ये इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए ये वाली इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ लगाना है ना इस साइड, ठीक है, इस साइड लगाना है। देखिए ये वाली। तो अब करना क्या है, ये जो लाइन है यहाँ इसको मैच करा दीजिए, यहाँ इसको मैच करा दीजिए इस तरीके से, और ये वाली जो है इसको यहाँ पे मैच कराइए, और बाकी ईंटें ऊपर सेम, नीचे की ओर भी सेम। तो अब 1-1 सेंटीमीटर पे लगाना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी एक आ जाएगी बीच में कुछ इस तरीके से, ठीक है। और नीचे भी कर दीजिए
1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। आपको सेंटर से नीचे की ओर, सेंटर से ऊपर की ओर जाना है, कभी भी नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर ईंट नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, और 1 सेंटीमीटर ये रहा, तो ये भी कंप्लीट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे ईंट लगा ली, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, अब हमने देखिए ये तो बना लिया, ये तो हमने बना लिया। अब हमको बनाना है ये साइड वॉल, ठीक है। ये साइड वॉल बनाना है। तो इस वॉल को कैसे बनाएंगे, तो मैंने बताया था कि आपके मन में चल रहा होगा कि यहाँ इसके सीध में रखिए और यहाँ से जो है इस तरीके से बॉल को निकाल दो, लेकिन ऐसा ना करके दोस्तों आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या करना है, ईंट को थोड़ा सा बढ़ा करके लेना है, ठीक है। तो आप ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं या फिर उसी दीवार को थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उस बार हमने ऊपर की ओर बढ़ाया था, इस बार चलिए हम नीचे की ओर बढ़ाते हैं। मतलब इस पॉइंट से हम 5 सेंटीमीटर नीचे चले आएंगे, मतलब 5 mm, ठीक है। तो 5 mm यहाँ आ गया और इसको ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है। और अब टोटल थिकनेस जो होती है दीवार की वो होती है हमारी 20, हम ले रहे हैं ना 20 इसमें, तो फिर इसको यहाँ से बढ़ा लेंगे ऐसे और इसको यहाँ पे कटिंग लाइन से दिखा देंगे, ठीक है। चलिए इतना सबको समझ में आ गया होगा। और बस अब ईंट को यहाँ पे लगा देना है। तो इसमें देखिए ईंट कैसे लगी है, जैसे ईंट लगी है वैसे ही लगाना है भाई साहब। ये जो दूसरा कोर्स बनता है 30 सेंटीमीटर के लिए, वो 20 सेंटीमीटर के जैसा बिल्कुल ही सेम होता है, बस यहाँ पे एक ईंट बढ़ जाती है साइड में, तो ये हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। ये जो बना है, ये जो बना है दोस्तों आपका, ये बिल्कुल सेम बनाइए। तो पहले आपको ये सेंटर लाइन डालनी पड़ेगी। तो सेंटर लाइन जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर पे, ये देखिए इस तरीके से, ये 1 सेंटीमीटर पे इस तरीके से चली गई। और फिर 2-2 सेंटीमीटर पे पॉइंट रखना है। तो ये 4 और ये 6 और ये 8 उस पर पड़ ही गया। तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से। तो देखिए अभी तक जो हमने ड्राइंग बनाई है वो बिल्कुल जो हमने 2 सेंटीमीटर के लिए दूसरा रद्दा बनाया था उसके जैसा सेम है। अभी अगर आप इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ दें, ठीक है, इतना बंद करके, तो जो ये ड्राइंग आपको दिख रही है वो बिल्कुल सेम है, इसी के जैसा है ना, बिल्कुल सेम है। बस अब करना क्या है कि ये जो ईंट हम यहाँ पे लगाएंगे वो हमको और लगा देना है यहाँ पे, इसके साइड में यहाँ पे। तो हमारा पूरा 30 सेंटीमीटर ये शो करने लगेगा, ठीक है। तो ईंट को लगाने के लिए आपको करना क्या है, पहले वही सेंटर लेना है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला, और यहाँ से इस तरीके से बढ़ाना है पहले इसको, फिर इसकी सीध में रख करके इसको बढ़ाना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ये पहली ईंट लग चुकी है, अब बस इसी से साइज़ लेते जाइए ऊपर की और इसी से साइज़ नीचे की ओर। तो अब 2-2 पे ले लीजिए, तो 2 पे ये, 2 4 ये और 2 6 ये। तो ये आपने यहाँ पे लगा दिया, फिर आपने यहाँ पे, और फिर आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये ईंट लग गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी लगा दीजिए। तो 2 पे ये हो गया, 2 पे ये, और 2 पे आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा जो बॉल निकल के आ गया वो दोस्तों कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ये बॉल निकल करके आपकी आ चुकी है। और ये तो आपकी 20 की थी, ये आपकी 20 की थी, और इसमें कोई भी क्यू इनक्लोजर आपका यूज़ नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे रद्दे में, दूसरा हो या फिर चौथा हो, इनमें आपका क्यू इनक्लोजर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका तैयार हो गया, बिल्कुल देखिए आपका इसी के जैसा है, इसी के जैसा जो है ये ड्राइंग आपकी तैयार हुई है। बस चेंज ये आया कि साइड में जो हमने ये वाली ईंटें लगाई हैं, ये जो खड़ी ईंट लगी है इस तरीके से, वो हमने लगाई है, वो इसलिए लगाई कि ये थिकनेस 30 सेंटीमीटर आपकी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से तैयार हो चुका है। ये आपका दूसरा, चौथा और छठवां जो कोर्स रहेगा उसको शो करेगा, ठीक है। और ये इसका प्लान है, तो ये आप प्लान डाल दीजिए यहाँ पे, ये आपका तैयार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो एज्यूमिंग डेटा लिखना होता है तो क्या लिखेंगे एज्यूम में, आपने स्केल एज्यूम करी है 1/10 की, आपने दोस्तों स्ट्रेचर माना है, स्ट्रेचर आपने 20 सेंटीमीटर जो कि 1 सेंटीमीटर दिखाएगा स्केल में, फिर आपने हेडर माना है जो कि आपका 10 सेंटीमीटर दिखाएगा और वो रहेगा, एक सेकंड, ये दोस्तों 2 सेंटीमीटर रहेगा, सॉरी, और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना आपको शो करना होता है। ये ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो ड्राइंग है दोस्तों, ये जो ड्राइंग है ये है टी जंक्शन फॉर 1.5 ब्रेक, ठीक है, थिक बॉल, और 1.5 ब्रेक मतलब 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये आपको बना लेना है, ठीक है। तो चलिए, ये ड्राइंग शीट आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेमिंग अगर आप करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका स्ट्रेचर है और ये हेडर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये स्ट्रेचर ही दिखाई दे रहा है, ओके, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज़न मत होना दोस्तों इंग्लिश बॉन्ड में कि एक रद्दे में हेडर दिखाई देता है, दूसरे में आपका स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब वो आपको दिखाई दे रहा है, आप इमेजिन करना जैसे कि मान लीजिए ये दीवार है आपकी, तो आपने ये दूसरा रद्दा बनाया था, ये पहले में देखिए आपको हेडर दिखाई दे रहा होगा, जस्ट उसके ऊपर आया ये वाला, तो इसमें आपको स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप कन्फ्यूजन होंगे इस वाली दीवार में कि एक साथ स्ट्रेचर भी दिखाई दे रहा है, हेडर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन में मत जाना, इसको देख लेना, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो तो इसको देख लेना, ओके। ये जो 20 सेंटीमीटर की दीवार है इसको देख के इमेजिन करना, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ, देख लीजिए और बना लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।